नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज की वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी ज्योतिष की पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो इस बार हम इससे आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष का कहाँ से उद्गम हुआ, हमारे वेद पुराणों से कब से ज्योतिष हमारे चली आ रही है और ज्योतिष में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक ज्योतिष में क्या गुण होने चाहिए वो भी मैं पिछली क्लास में आप सबको बता चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये हमारा सौरमंडल है जिसको हम 360 डिग्री का बोलते हैं। 360 डिग्री। तो जब ये पूरा सौरमंडल 360 डिग्री का है, तो अगर हम इसको 12 भागों में विभाजित कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हम इसे 12 भागों में विभाजित कर देते हैं तो 360 डिवाइड बाय 12, तो 30 डिग्री। तो यहां पर एक जो भाग है वो 30 डिग्री का बन गया। तो इस 30 डिग्री का हम इन 12 भागों को 12 राशियां बोलते हैं। 12 राशियां। एक बात और, आप मेरी राइटिंग पे ना जाएं, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। आप सिर्फ समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो 12 राशियां होती हैं, तो मतलब एक राशि हुई 30 डिग्री की। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 राशियों में बांट दिया है। तो ये हमें पता कहां से चला कि 12 राशियां होती हैं? जब हमारे ऋषि मुनियों ने अघन तपस्या करके, घोर तपस्या करके भगवान की कृपा से पूरे सौरमंडल को देखा, तो उन्हें 12 अलग अलग तरीके के तारामंडल दिखाई दिए। जो तारामंडल एक पर्टिकुलर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन उन 12 के 12 तारामंडलों की शेप, उनकी एक चित्र सबका अलग अलग था। तो उस हिसाब से हमारे गुरुजनों ने 12 राशियों में इस पूरे ब्रह्मांड को बांट दिया और उन 12 राशियों का अलग अलग नाम दे दिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक पूरा का पूरा हमारा ज़ोडिएक है, ब्रह्मांड है। जो अगर मैं अपनी जन्म कुंडली कहूं तो मेरी जन्म कुंडली ये है ब्रह्मांड। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो इस ब्रह्मांड में कौन सी ये 12 राशियां किस घर में बैठी हुई थी वो हमें देखना होता है। तो जो ये बॉक्स होता है इसको हम D1 कुंडली, लगन कुंडली, इंग्लिश में नेटल चार्ट, ये कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें जो ये 12 भाव हैं इनको भाव बोला जाता है, घर, हाउस। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक एक बॉक्स दिख रहा है, इनको घर या हाउस बोला जाता है। तो कोई इसको भाव बोलेगा, कोई घर बोलेगा, कोई हाउस बोलेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, मतलब वही रहेगा। और इसमें जो पहला भाव होता है वो हमेशा यहां से शुरू होता है। राशियां नहीं, ये तो हो गई 12 राशियां, ये 12 घर हो गए। जैसे मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, ऐसे ही इन 12 राशियों को भी रहने के लिए एक घर चाहिए। तो सबका अपना अपना घर होता है, लेकिन मैं इस घर में रहता हूं ताउडू में, कोई दूसरी जगह दिल्ली में रहता होगा, कोई तीसरा मुंबई में रहता है, आप कहीं और रहते हो। तो सबके अपने अपने घर अपनी अपनी अलग अलग जगह पे हैं। ऐसे ही ये राशियां समझो कि हम हैं, इंसान हैं, लेकिन ये घर हैं। तो इसमें से कौन सी राशि किस घर में रह रही है, वो जब जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी जातक पैदा होता है, उस समय जहां पर ये विचरण कर रही होती हैं वहां पे माना जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाएगा, पहला घर कहलाएगा। 11वां और 12 ये कभी नहीं बदलेंगे। किसी की भी कुंडली दिखेगी, वहां पर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो इन राशियों में से, लेकिन ये हाउस माने जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे 12 घर। तो सब की किसी की कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 12 घर होते हैं, इनमें ये राशियां, जैसे मेरा जन्म हुआ उस समय जो लग्न उदय हो रहा था, पहले घर को लग्न बोला जाता है, लग्न। तो जब भी जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है वो लग्न कहलाती है।
तो अब जैसे मेरा जो जन्म हुआ था उस समय यहां पर कन्या राशि थी, कन्या। मेरे जन्म के समय पूर्व दिशा में कन्या राशि उदय हो रही थी, तो मेरा जो लग्न कहलाएगा वो कन्या कहलाएगा। तो अब आपको ये याद हो चुका है कि यहां पर ये हमेशा पहला घर कहलाएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि ये पहला घर है, पहला पहला। और जब हम इनकी गिनती करते हैं तो पहला दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे घूमते हुए यहां पर 12 घर फिनिश, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये 12 राशियां इन घरों में कहीं भी रह सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये घर होते हैं। तो अब मैं इनको मिटा देता हूं। तो ये मैंने मिटा दिया है। अब यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे मेरी जो जन्म कुंडली है उसमें यहां पर 6 लिखा हुआ है, 6, यहां पर 7, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरी जन्म कुंडली में यहां पर 6 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छठा घर हो गया, नहीं, घर ये रहेगा पहला ही, लेकिन इसमें छठी राशि आ गई। मेरे जन्म के समय कन्या राशि उदय हो रही थी पूर्वी क्षितिज से, तो यहां पर 6 लिख दिया गया। तो 6 लिख दिया मतलब इस घर में कौन सी राशि बैठी है? कन्या राशि बैठी है। यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 इस वाले घर में ये कौन सा घर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां घर। 9वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है? वृष राशि बैठी हुई है 9वें घर में। तो जहां पर आपको ये नंबर्स लिखे हुए दिखे जन्म कुंडली में, उसका मतलब सोचिए कि ये राशियां बता रहा है, ना कि ये घर बता रहा है। घर तो वही रहेंगे 12 और वही 1 से शुरू होकर 12 पे खत्म होंगे, लेकिन जो ये नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं वो इन राशियों को दिखा रहा है कि इसके 12वें घर में सिंह राशि है, इसके 12वें घर में सिंह राशि है, इसके 11वें घर में कर्क राशि है। ये चीजें हैं। तो ये हर एक के नेटल चार्ट में, हर एक की कुंडली में अलग अलग होते हैं। किसी में यहाँ 6 से शुरू हुआ है, किसी का हो सकता है जन्म के समय मेष राशि उदय हो रही हो तो यहाँ पर 1 से शुरू हो। तो ये हमारा एक जन्म कुंडली का चार्ट होता है जिसको हम नेटल चार्ट बोलते हैं, और इसमें सारी की सारी राशियां होती हैं। तो यहां पर आपने समझा कि 12 राशियां 12 घर, 12 राशियां 12 घर। घर हमेशा वही रहता है, 1 से शुरू होता है, लेकिन राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। हर एक की राशि कुछ ना कुछ अलग मिलेगी, क्योंकि सबका जन्म जो होता है अलग अलग समय पे होता है। तो उस अलग समय पे अलग राशि उदय हो रही होती है। एक राशि कितने देर की होती है? मैंने आपको क्या बताया? 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अपने यहां पे वो ब्रह्मांड कितने देर में चक्कर लगा लेती है पृथ्वी? एक अपना पूरा 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। 360 डिग्री का एक ब्रह्मांड है। 12 राशियां हैं पूरे ब्रह्मांड में। जैसा मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम 12 भागों में विभाजित करेंगे तो 12 राशियां बन जाएंगी। तो 360 को अगर 12 राशियों से विभाजित किया जाए, 12 12 दिया 36, 30 डिग्री की एक राशि। तो यहां पर 24 घंटे में एक पूरा दिन रात हमारा होता है, और उसी ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं। तो 24 घंटे में अगर पूरा होता है, 12 राशियां हैं, तो एक राशि 2 घंटे, मतलब हर 2 घंटे में पूर्वी क्षितिज पर दूसरी राशि आ जाती है। मेरा जन्म अगर 10 बजे हुआ है और अगर मेष राशि है, और किसी का जन्म अगर 12 बजे 12:30 बजे हुआ है, तो 2 घंटे बीत चुके हैं। तो 2 घंटे बाद दूसरी राशि आ जाएगी वृष। मतलब अगर मेरे जन्म कुंडली में 10 बजे यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जिसका जन्म 12 बजे हुआ है उसकी कुंडली में यहां पर वृष लिखा हुआ होगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि एक राशि को अपना स्थान बदलने में 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो यहां पर है, दूसरी राशि उदय हो रही है, उसको धकेलेगी, वो दूसरी जगह जाएगी, दूसरे नंबर के घर में जाएगी, जबकि पहली वाली यहां पर आ जाएगी। तो ये बढ़ती हुई क्रम में ऐसे चलती हैं, और ऐसे ही हमारे सारे ग्रह चलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव। इसको हम बोलते हैं D1 जन्म कुंडली। इसी में हमारी 12 की 12 राशियां एक होती हैं। अब यहां पर हो गई हमारी राशियां। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9
हमारे पूरे सौरमंडल में सिर्फ हम उन्हीं, ऐसे तो लाखों करोड़ों ग्रह हैं पूरे सौरमंडल में, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों को लेते हैं जो हमारी पृथ्वी हम पर प्रभाव छोड़ते हैं अपना। बाकी पूरे यूनिवर्स में हजारों करोड़ों तारे हैं जिनका अभी तक पता भी नहीं चल रहा है। वैज्ञानिक खोजते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। एक चीज और, जो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कितने हजारों साल पहले ये बता दिया कि 9 ग्रह हैं। आज नासा उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि हाँ भाई 9 ही ग्रह हैं। वो आज खोज रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले अपने वेद पुराणों में हमें बता दिया था कि 9 ग्रह हैं। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो ज्वार भाटा आता है। तो वो सारी चीज़ें आज वैज्ञानिक बता रहे हैं हमें, जबकि वो तो हमारे पुराणों में पहले थी। तो ये हमारा भी एक दुर्भाग्य है कि हमने अपने साइंस को छोड़कर, जो पूरा का पूरा साइंस था उसको छोड़कर हम एक नई साइंस को खोज रहे हैं जो हमारे ब्लड में है पहले से ही, जो हमें सब कुछ आता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। और आज विदेशी उन्हीं का रेफरेंस ले लेके नई खोजें कर रहे हैं और उन पे पेटेंट करा रहे हैं। ये भी एक अजब बात है। तो हमारे 9 ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य हमारा एक ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति बोल सकते हैं आप, या गुरु बोल सकते हैं। उसके बाद शुक्र, फिर शनि, फिर राहु और फिर केतु। ये 7 ग्रह तो दिखते हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह कहे जाते हैं। वो दिखाई नहीं देते, वो एक शैडो है, छाया है, धुंध है, धुआं है। वो हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उनकी वजह से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये होते हैं। राहु और केतु का तो आप सबको पता ही होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत कलश निकला, तो देवताओं और राक्षसों में उसके लिए युद्ध हुआ, लेकिन वो अमृत कलश देवताओं के पास पहुंच गया। तो 2 राक्षस चोरी से छुप के देवताओं का वेश धर के देवताओं के बीच में बैठ गए, और जब उनके अमृत पीने का नंबर आया तो उन्होंने भी अमृत पी लिया। लेकिन देवताओं ने ये देख लिया, तो विष्णु भगवान ने उनका सिर काट दिया, उस राक्षस का सिर काट दिया। एक राक्षस, सॉरी 2 नहीं, एक राक्षस था, उसका सिर काट दिया। तो उसका सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन वो अमृत पी चुका था, तो अब उसका मरने वाला तो वो था नहीं। इस वजह से उसके जो सर अलग हुआ था उसको नाम दिया गया राहु, और जो उसका नीचे का हिस्सा था, टेल बोल दो या बॉडी का लोअर पार्ट बोल दो, उसको बोला गया केतु। तो जो अगर आप सर देखेंगे, हेड देखेंगे, वो होता है राहु, और जो निचला हिस्सा होता है वो होता है केतु। तो ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह 12 राशियां। तो 12 राशियां तो एक एक घर में बैठ जाती हैं, लेकिन ये ग्रह जब हम पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह कहाँ था, उसी हिसाब से इन 12 घरों में अलग अलग बैठ जाते हैं। तो 9 ग्रह कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे किसी की राशि में, किसी की जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ पर हो सकता है, चंद्रमा यहाँ हो सकता है, मंगल यहाँ हो सकता है, शनि यहाँ हो सकता है, शुक्र यहाँ हो सकता है, गुरु यहाँ हो सकता है, बृहस्पति या गुरु बोल दीजिए, राहु यहाँ हो सकता है। राहु और केतु एक दूसरे से 7वें घर में एकदम आमने सामने होते हैं हमेशा। तो अगर राहु यहाँ पर है तो इससे 7वें घर में आपको केतु मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो केतु हमेशा इसके सामने होता है, चाहे कहीं पर भी हो। अगर राहु यहाँ आ जाएगा तो केतु यहाँ होगा, राहु अगर यहाँ आ जाएगा तो केतु यहाँ पर होगा। तो ये एक थंब रूल है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 180 एक्सिस पे होते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। तो ऐसे हमारे 9 ग्रह हो गए और 12 राशियां हो गई। तो आप ये याद कर लीजिए कि 9 ग्रह हमारे, आप सूर्य से, रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, छठा गुरुवार, 5वां गुरुवार, छठा शुक्रवार और 7वां शनिवार। सिर्फ इसमें सोमवार को आपको चंद्रमा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ग्रह आपको वारों के नाम से ही याद हो जाएंगे। और ये राशियां भी आपको 12 की 12 इसी सीक्वेंस में याद करनी पड़ेंगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ,
मीन। ये 12 राशियां आपको याद रखनी है, 7 ग्रह याद रखने हैं, 12 भाव याद रखने हैं। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। आपको ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, राशियां और ग्रह की, कि 12 राशियां 1 से लेके 12 तक इस सीक्वेंस में है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही आपको याद करनी होंगी। क्योंकि जैसे ही आप इसको अगर उल्टा उल्टा याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, और अगर 1 2 3 4 करके आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आप ये 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव याद कीजिए, और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम। ओम नमः शिवाय।